मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नाउ गाइस देखिए, एक आपका कार्बोक्सिलिक बॉन्ड है इस रिएक्टेंट में, कार्बोक्सिलिक पार्ट हो गया और एक एल्कीन का हो गया, Br2NH CO3 के साथ रिएक्शन होगी। ना ये गाइस ये प्रॉपर एक रिएक्शन है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए सबसे पहले तो इसमें Br और ये Br है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ब्रोमोनियम साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। कैसे बनता है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें जो ये NaCO3 है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट दूसरा बन सकता है एकदम। कैसे, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर NaCO3 नहीं होता और या है उस केस में, लेट्स सपोज ये जो आपका इस पहली बात तो ये समझे फिलहाल, अगर मैं इसी पार्ट को लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ ब्रोमोनियम साइकिल कैसे बनता है। अगर लगे लेट्स सपोज एल्कीन वाला होता पार्ट, तो ये Br2 और Br है ना, इसको ऐसे समझें कि हालांकि कि जैसे ये डबल बॉन्ड इसके पास आता है तो ये इसका इलेक्ट्रो, ये एक तरह से जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आगे पीछे की तरफ पुश कर देता है, और जिससे ये डेल पॉजिटिव और ये Br नेगेटिव, सॉरी डेल नेगेटिव मान सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये इस पर अटैक करता है ये बॉन्ड खुल जाएगा एक तरह से, तो ये जो ब्रोमोनियम साइकिल बनता है ना साइक्लिक, वो इस तरह से बन जाता है Br, ठीक है। और ये Br नेगेटिव, ये Br नेगेटिव हो गया। अब देखिए इंपॉर्टेंस आई अब NaCO3 की। अगर मेरा NaCO3 नहीं होता तो इस केस में क्या है, Br अटैक करता मोर स्टेबल पोजीशन पे, ये प्राइमरी है सेकेंडरी है तो ये करता और ये बोन खुल जाके और आपका जो प्रोडक्ट बन जाता वो Br और Br इस तरह का बन जाता। लेकिन क्योंकि NaCO3 है मेरा, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनता। समझ में? अब क्यों नहीं बनता, अब इसको तब समझेंगे जब मैं NaCO3 की रिएक्शन बताऊंगा। फिर से देखते हैं। देखिए जैसे मेरा ये वाला कंपाउंड दिया हुआ था इस तरह का OH, तो मैंने आपको बताया अब जैसे Br2 के साथ मेरी रिएक्शन हुई, ठीक है, तो ब्रोमोनियम मेरा जो साइकिल है वो इस तरह से बन गया ऐसे, ये Br एंड Br। अब नाउ सिस्टम में मेरा Br नेगेटिव है अभी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए ये NaCO3 भी है। अब NaCO3 क्या करता है कि जो ये एसिडिक H है इसको खींच लेता है, यानी H2CO3 बना लेगा। H2CO3 है ना, देखिए Na प्लस और HCO3 नेगेटिव होता है तो H2CO3 ना बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है O के ऊपर, यानी ये H आपका हट गया। अब देखिए पहले तो बाहर से अटैक हो रहा था, अब नाउ इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो रही थी, अब इंट्रा ही हो रही है। अब वी नो कि जब भी इंट्रा होने का चांसेस होते हैं सबसे पहले इंटरमोलिकुलर रिएक्शन प्रीफर्ड होती है, तो अगेन वही ये अटैक करेगा, ना कि अब ये वाला न्यूक्लियोफाइल। समझ रहे? तो अब क्या करेगा कि ये बी नेगेटिव, इस पे अगेन वही मोर स्टेबल पोजीशन सेकेंडरी पोजीशन और ये अटैक कर देगा, खोल देगा। समझ रहा? तो इससे क्या हो गया, ये वाला जो बॉन्ड है OH ये वाला इससे जुड़ गया, ठीक है, और ये Br यहाँ बन गया। सॉरी ये तो H है ही नहीं, अब O था बस यहाँ। समझ में आपको कि किस तरह से करना है। अगर मेरा NaCO3 नहीं होता इस केस में तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता वो इस तरह का बनता, यहाँ Br और यहाँ Br, यानी ऑप्शन नंबर 1 बन जाता उस केस में अगर मेरा ये नहीं है। लेकिन NaCO3 था, इस वजह से मेरा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर हो गया। आप दोनों को, आपको इन दोनों में अंतर समझ में आया? तो H2CO3 था NaBr, ये जो Na पॉजिटिव है Br नेगेटिव के साथ जुड़ के NaBr बना देता है। तो बस इसी तरह से आपको इसमें करना होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आएगा।